हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर 5। तो अब तक आपके पास बहुत सारे कीवर्ड इकट्ठा हो गए होंगे गूगल सर्च से, कीवर्ड प्लानर से, सजेशन से। तो अब क्वेश्चन ये है कि उन कीवर्ड का करना क्या है, उनको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि कीवर्ड को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और उसकी प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है। अब ऑर्गेनाइज करने का फ़ायदा क्या होता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मान लो अगर आपके पास 100 कीवर्ड है तो आप 100 के 100 कीवर्ड को एक साथ तो यूज़ नहीं करोगे, है ना। तो उसको यूज़ कैसे करना है, कौन सी कीवर्ड को ब्लॉग में यूज़ करना है, किसको शॉप के अंदर यूज़ करना है, कहाँ से ट्रैफिक लेके आना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेना है इसका। एक्चुअली मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो ये चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये अच्छी प्रोसेस होती है, पूरी प्रोसेस को फॉलो करना है। इसको हम प्रैक्टिकली देखने वाला है, पहले हम थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है कीवर्ड के ऑर्गेनाइज करने की। सबसे पहले स्टेप तो यह है कि आप एक गूगल शीट बना लो, स्प्रेडशीट बना लो। गूगल शीट बना सकते हो या फिर एक्सेल में बना सकते हो, आप जैसा चाहो। फिर हमको 5 कॉलम बना लेना है, 5 से 6 कॉलम आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कीवर्ड सबसे पहले कॉलम में लिखना है कीवर्ड, देन लिखना है वॉल्यूम, इंटेंट, डिफिकल्टी, पेज टाइप और प्रायोरिटी। ठीक है, कीवर्ड आपको पता है जो एक्चुअल आप सर्च करोगे, बेस्ट एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज, इस टाइप का कीवर्ड। एक्चुअल सर्च प्राइस, मंथली वॉल्यूम कितना आ रहा है, वो आप सर्च कहाँ से करोगे, गूगल कीवर्ड प्लानर से। ठीक है, क्या इंटेंट है, उस कीवर्ड का इंटेंट आपको समझ में आ जाएगा कि वो इन्फॉर्मेशनल है, ट्रांजेक्शनल है, नेविगेशनल है, कमर्शियल है। ये मैंने सिखा दिया था आपको कि कैसे कीवर्ड के ये इंटेंट को समझना है। ओके, डिफिकल्टी लिखी हुई है ऑलरेडी गूगल कीवर्ड प्लानर में, लो, मीडियम, हाई। ओके, पेज टाइप क्या रहेगा, ब्लॉग रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, एफएक्यूज हो सकते हैं, कैटेगरी पेज हो सकता है, और प्रायोरिटी हाई, मीडियम, लो। इस तरह से हम लोग प्रायोरिटी भी सर्च करेंगे। स्टेप 1 हो गई, स्टेप 1 में हम लोग कॉलम बना लेंगे सारा। ठीक, फिर तो स्टेप 2 है ग्रुप सिमिलर कीवर्ड्स टुगेदर। अब एक जैसे कीवर्ड्स को एक साथ अरेंज करना, उसको हम बोलते हैं कीवर्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, सिमिलर कीवर्ड्स को एक साथ अरेंज करने को बोलते हैं कीवर्ड क्लस्टरिंग। मतलब कि अगर हम लोग कोई ब्लॉग लिख रहे हैं तो हम एक जैसे कीवर्ड को ब्लॉग में डाल दें। हम उसी 10 कीवर्ड के लिए 10 ब्लॉग अलग अलग नहीं लिखते हैं, हम 10 टाइप एक जैसे कीवर्ड को हम लोग एक ही ब्लॉग में डाल दें। दैट इज कॉल्ड कीवर्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, मतलब सिमिलर ब्लॉग्स को अरेंज करना, सिमिलर कीवर्ड्स को अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, तो सिमिलर कीवर्ड किस टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि हैंडमेड, डेकोर आइटम, एक कीवर्ड ये हो सकता है। एक कीवर्ड हो सकता है बेस्ट हैंडमेड डेकोर आइटम फॉर होम, ये भी एक जैसा कीवर्ड हो गया। और क्या हो सकता है, इंडियन ट्रेडिशनल होम डेकोर आइटम। देखो, जो भी सिमिलर टाइप के कीवर्ड्स होंगे ना, उसको आपको एक साथ रख लेना है ताकि आप उन सारे कीवर्ड्स को एक साथ यूज कर सको। ओके, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हैंडमेड आइटम भी हो सकता है। ठीक है, तो हम सेकेंड स्टेप हमारी क्या रहेगी कि एक जैसे कीवर्ड को हम लोग अलग कर लें। ठीक, अब स्टेप 3, मैच कीवर्ड्स विथ राइट पेज टाइप। ठीक है, जो कीवर्ड का इंटेंट होगा उसको हम पेज के साथ कनेक्ट करेंगे, तो जो हमारे कीवर्ड है वो ऑटोमेटिकली यूज आएंगे पेज के साथ। ठीक है, तो इंटेंट कौन कौन से थे हमारे पास, इंफॉर्मेशनल। तो इंफॉर्मेशन वाले इंटेंट के साथ हम लोग किस टाइप के पेज यूज करते थे, ब्लॉग। हम ब्लॉग लिख सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वाला कीवर्ड है उसके लिए हम ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, गाइड कर सकते हैं और एफएक्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट पेज बना सकते हैं और कैटेगरी।
ओके, थर्ड क्या था, नेविगेशनल। नेविगेशनल कीवर्ड टाइप में हम क्या कर सकते हैं, होम पेज बना सकते हैं, ठीक है, इसको होम पेज पे यूज कर सकते हैं। और जो हमने कल देखा था ब्रांडेड टाइप के जो पेज बनते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन, नेविगेशनल और क्या था, कॉमर्शियल। कमर्शियल टाइप के कीवर्ड को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, शॉपिंग पेज पे कर सकते हैं मे बी। ठीक है, शॉपिंग पेज, और यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स में, ठीक है, प्रोडक्ट्स पेज में यूज कर सकते हैं। शॉपिंग पेज मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आएंगे, और प्रोडक्ट मतलब सिंगल भी हो सकता है। ठीक, ये स्टेप 3 है, हम लोग इंटेंट वाइज कीवर्ड को कैटेगराइज कर लेंगे। और लास्ट स्टेप क्या होगी, प्रायोरिटी असाइन करनी होगी। प्रायोरिटी मतलब क्या, कि कौन से कीवर्ड को पहले यूज़ करना है, कौन से कीवर्ड को बाद में यूज़ करना है, बस यही होगी प्रायोरिटी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हम लोग कीवर्ड देख लेते हैं। तो कीवर्ड किस हिसाब से देखेंगे हम, किसकी डिफिकल्टी ज़्यादा है, किसकी डिफिकल्टी कम है, किसका इंटेंस ज़्यादा है, किसकी सर्चिंग ज़्यादा है, किसकी सर्चिंग कम है। तो इस तरह के कीवर्ड को हम लोग अलग अलग रख लेंगे और उसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि किस टाइप के कीवर्ड हम कैटेगराइज करने वाला है। तो हाई वॉल्यूम हो गया, फिर आएगा हाई कंपटीशन, ठीक है, लो वॉल्यूम, लो कंपटीशन, ठीक है। तो अब इसमें किस टाइप से हम लोग इसको यूज़ करेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मान लो ये जो कीवर्ड है बेस्ट एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज, ठीक है, बेस्ट एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज। ये जो कीवर्ड है इसका इंटेंट क्या है, इंफॉर्मेशन वाला है ना, इसका जो इंटेंट और इन्फॉर्मेशन वाला है, उसका ट्रैफिक कितना है, 10,000 है। तो इसकी जो प्रायोरिटी होगी वो हाई होगी, वॉल्यूम भी हाई है ना, और ट्रैफिक भी अच्छा खासा आएगा। मान लो ये टेस्ट सर्च करा तो अपने से खरीदेगा भी, तो यहाँ पे हम इसकी प्रायोरिटी कर देते हैं हाई। लिए आपको सोचना है कि आप किस टाइप के कंटेंट को रैंक करवा के उसकी प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो। मेरे लिए तो इसकी प्रायोरिटी हाई है क्योंकि मैं अपना ब्लॉग दिखाया कि इसको रैंक भी कर सकता हूँ। ठीक है, कंपटीशन क्या हो सकता है, अब कंपटीशन में एमपीपीएससी कोचिंग एकदम हाई कंपटीशन कीवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे यूज़र पूरी कोचिंग देख रहा है। अब जितने भी कोचिंग वाले हैं ना, सारे के सारे इस कीवर्ड पे मतलब वो कर रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन कर रहे हैं। तो ये किस टाइप का कीवर्ड है, एमपीपीएससी कोचिंग सिर्फ यहाँ पे जेनेरिक कीवर्ड है ना। यहाँ पे इंसान क्या चाह रहा है, ये डायरेक्शन वाला नेविगेशन कीवर्ड है, डायरेक्शन चाह रहा है वो, नेविगेशन कीवर्ड। यहाँ पे 1 लाख सर्च है, इसकी सर्चिंग 1 लाख है, तो इसको मैं मीडियम प्रायोरिटी में रखूँगा। हाँ, मैं इस पर वर्क करूँगा पर बाद में करूँगा। ठीक है, पहले जहाँ से मेरे को फ़ायदा हो रहा है मैं वो कीवर्ड पहले चूज़ करूँगा। लो वॉल्यूम किस में है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सर्च किया मैंने। अब इसका जो वॉल्यूम है वो लो है, मान लो कितना है, 100 ही है, 100 वॉल्यूम है, मान लो 1000 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो खैर काफ़ी बच्चे देते हैं। एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज का जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का जो वॉल्यूम है वो 1000 है। ठीक है, और इसका जो कंपटीशन है वो क्या है, इसका जो कंपटीशन था लो वॉल्यूम, उस वॉल्यूम कम था, उसका जो कंपटीशन था कंपटीशन का मीडियम है। तो किस टाइप का कीवर्ड है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ये है कमर्शियल मतलब ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है ना, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है ये। तो इसके जो मैं प्रायोरिटी रखूँगा मैं हाई रखूँगा, यहाँ से मैं फिर हाई रखूँगा, तो इसका कंपटीशन मीडियम है। अगर मीडियम कंपटीशन है तो मैं इसकी प्रायोरिटी हाई रख के अपने कीवर्ड को रैंक कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह अगर लो कंपटीशन है, लो सर्चिंग कीवर्ड है, तो उसकी प्रायोरिटी उस हिसाब से होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना, कीवर्ड को देखना है और उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करना अपने हिसाब से। मैं बताऊँगा कि आप इस कीवर्ड की साइड करो तो वो नहीं जमेगा, आपको आपके हिसाब से करना पड़ेगा, आपके दिमाग के हिसाब से। ठीक है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन सी कीवर्ड की प्रायोरिटी पहले रखना है, कौन सी की कम रखना है। ठीक है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग, क्लाइंट क्या चाहता है, क्लाइंट सेल करना चाहता है कि ट्रैफिक लेना चाह रहा है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार।
पूरा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे अरेंज करना है, कैसे सारे कॉलम्स बनाना है। ठीक, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गूगल शीट ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किस टाइप के कॉलम बनाना है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इंडेक्स भी बना लेते हैं नंबर ऑफ कीवर्ड्स के लिए। नंबर ऑफ कीवर्ड के लिए इंडेक्स भी बना लेते हैं। देन हम लोग बाकी चीज़ें करेंगे। इंडेक्स पहले क्या था, सबसे पहले कीवर्ड किस लिए था, जो एक्चुअल कीवर्ड है वो रखने के लिए था। वॉल्यूम देख लेंगे कितना वॉल्यूम था कीवर्ड का। ठीक है, इंटेंट क्या है, डिफ़िकल्टी क्या है, उसको आप सही कर लेना। ऑटो सेशन भी नहीं आ रहा है। DIFFICULT कल्टी। ठीक है, डिफ़िकल्टी क्या है, किस टाइप का पेज हम लोग मैप करने वाले हैं, और उसकी प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी क्या है। ओके, तो एग्जांपल क्या रहेगा, एग्जांपल भी करके देख लेते हैं एक बार। इंडेक्स 1 2 को सिलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, कीवर्ड कौन से कीवर्ड रखे, हम लोग रख लेते हैं हैंड मेड, MPPSC रख लेते हैं, MPPSC कोचिंग क्लासेस इन इंदौर, ये कीवर्ड रखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम कितना है। अगर आपको यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हो, वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं खुद ही डाल रहा हूँ तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है। वॉल्यूम हम देख लेते हैं 10 क्या है इसका। इंटेंट क्या रहेगा, क्या इंटेंट इसका, अगर कोचिंग ढूंढ रहा है तो क्या इंटेंट है, नेविगेशनल, नेविगेशनल इंटेंट है उसका। डिफ़िकल्टी क्या है, हाई है। पेज टाइप हम क्या, कौन सा पेज टाइप रखेंगे हम लोग रख सकते हैं कॉन्टैक्ट पेज। कॉन्टैक्ट पेज में इसको हम इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, मीडियम रहेगी। देखो जो प्रायोरिटी सेट होती है ना वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, तो आप ऐसा मत सोचना है कि मेरे लिए मीडियम है तो आपके लिए हाई हो सकती है, आपके लिए लो भी हो सकती है। ठीक है, फिर MPPSC टेस्ट सीरीज, ये कीवर्ड है मेरा, है ना। इसका वॉल्यूम है मान लो 1 लाख, 100K इसका वॉल्यूम है। और इसका जो इंटेंट है, इंटेंट क्या रहेगा, टेस्ट इसका इंटेंट क्या हो सकता है, टेस्ट ढूंढ रहा है ना, तो ट्रांजेक्शनल भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशनल भी हो सकता है। नहीं, अगर यहाँ पे मैं बेस्ट लगा रहा था, बेस्ट MPPSC टेस्ट, तो वो इन्फॉर्मेशन में चल जाता, पर यहाँ पे वो MPPSC टेस्ट सर्च कर रहा, मतलब लेना भी चाह रहा है, हो सकता है ट्रांजेक्शनल हो। ठीक है, इसकी डिफ़िकल्टी क्या होगी, इसकी डिफ़िकल्टी होगी मीडियम। तो कहाँ टारगेट करूँगा मैं, इसको करूँगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट पेज में सर्च करूँगा इसको मैं, और मेरी प्रायोरिटी इसकी होगी हाई, प्रायोरिटी अपने हिसाब से होगी। फिर एक और कीवर्ड ले लेते हैं, डिजिटल बोर्ड। इसकी जो सर्चिंग है वो 10 लाख है, इसकी भी 10 लाख सर्चिंग है। ठीक है, मतलब 1 मिलियन होगी, 1 मिलियन सर्चिंग इसकी। तो इसका इंटेंट क्या होगा, इसका है इंटेंट इंफॉर्मेशनल। ठीक है, यहाँ पे जो यूज़र आ रहा है ना वो डायरेक्ट लेना नहीं चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है कि डिजिटल बोर्ड क्या है, कैसा वर्क करता है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशनल। तो इसकी जो डिफ़िकल्टी सीधी सी बात बहुत हाई है, क्योंकि ये ऑलरेडी हाई सर्च का कीवर्ड है। पेज टाइप क्या होगा, हम यहाँ पे कर सकते हैं ब्लॉग डाल सकते हैं, ब्लॉग पर हम इजीली रैंक कर सकते हैं, ब्लॉग पे डाल सकते हैं। और इसको हम लोग मेन पेज पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको प्रोडक्ट पेज में भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल जगह पे इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल जेनरिक कीवर्ड है, और अगर ये रैंक होगा तो अच्छा खासा आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आ जाएगा, और उसकी प्रायोरिटी बिल्कुल आपके पास हाई होनी चाहिए। देखो आप मुझे बोलेंगे कि इसका वॉल्यूम तो ज़्यादा है तो इसकी आपने प्रायोरिटी हाई क्यों रखी, वो हाई मैंने इससे रखी क्योंकि अगर मैं इस कीवर्ड पर रैंक हो गया तो मेरे वेबसाइट पर ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में मैं इससे रिलेटेड कीवर्ड भी यूज़ करूँगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यही कीवर्ड यूज़ करूँगा। तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड को यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे कीवर्ड को क्या करना है, ऑर्गेनाइज कर लेना है
नेविगेशन, ट्रांजेक्शन, इंफॉर्मेशन, और एक और क्या था, कमर्शियल वे में। ठीक है, इस जैसा आप अरेंज कर लो आपकी कीवर्ड्स को, और एक जैसे कीवर्ड को एक साथ रख लो। एक साथ मतलब जो एक जैसे कीवर्ड है ना, जैसे कि कौन कौन से 2-3 कीवर्ड में और इसमें ऐड कर देता हूँ। लीडर बोर्ड फॉर टीचिंग, एक जैसे कीवर्ड है ना। लीडर बोर्ड फॉर ऑनलाइन क्लासेस, है ना। फिर हो गया इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल फॉर टीचिंग। तो ये जो कीवर्ड होते हैं ना, वो एक जैसे होते हैं, तो इनको एक साथ अरेंज करना है, इसको बोलते हैं कीवर्ड क्लस्टरिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीवर्ड को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, अरेंज करके उसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर। आप चाहो तो यहाँ पे लिंक भी ऐड कर सकते हो। आप लिंक ऐड कर दो, आपके कॉन्टैक्ट पेज की लिंक ऐड कर दो, कौन सा पेज पे यूज़ करना है, प्रोडक्ट पेज की लिंक यहाँ पर डाल दो, है ना। कौन सा ब्लॉग में आपने यूज़ किया डाल दो। उससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर पता चलता रहेगा कि आपने कौन से पेज के लिए कौन से कीवर्ड को यूज़ किया। आपको अगर रिपोर्ट बना के देनी होगी क्लाइंट को, तो रिपोर्ट बना के दे सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने कवर किया कि कैसे कीवर्ड को ऑर्गेनाइज करना है और उसकी प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है। ठीक है, आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।